हाय गाइस, तो मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 106 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो आप मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप बुक कर सकते हैं अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। जहां तक मेरी बात है तो मेरे पास 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर में। तो मैंने एचआर के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में काम किया, तो उसमें से बीजीवी भी एक फंक्शन होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है, केस रिलेटेड है लीगल इशू। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई लीगल इशू या लीगल केस चल रहा होता है। लेकिन केसेस भी बहुत टाइप के होते हैं, क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, सिविल केस भी होते हैं, नॉर्मल केसेस भी होते हैं, या फॉल्स केस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, जो मेरी नॉलेज है इन लीगल मैटर्स पे या जो मैंने आज तक देखे हैं, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होता क्या है कि एक कैंडिडेट है। कैंडिडेट को क्या होता है कि नॉर्मली जैसे जब ज्वाइनिंग होती है तो उसको कोई केस चल रहा होगा उसका, किसी के प्रॉपर्टी के इशू रहते हैं, कोई फैमिली के इशू चल रहे रहते हैं, डाइवोर्स का केस है, कुछ भी है। तो जब आप ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं उसमें भी आता है कि आपके ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा। तो अगर चल रहा है तो प्लीज डिक्लेयर कर दीजिए। ये तो हो गया ज्वाइनिंग फॉर्म का। और कैंडिडेट ने क्या किया, ना तो ज्वाइनिंग फॉर्म में डिक्लेयर किया, ना बीजीवी वाले पोर्टल में डिक्लेयर किया। तो जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे एक बीजीवी का लिंक आता है ऑफर लेटर के बाद। कुछ कंपनीज तो बीजीवी पहले करती है ज्वाइनिंग से, कुछ कंपनीज पोस्ट ज्वाइनिंग करती हैं। तो चाहे प्री ज्वाइनिंग हो चाहे पोस्ट ज्वाइनिंग हो, अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट ने क्या किया, कैंडिडेट ने वहां पे डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि उनका केस बहुत ही सीरियस नहीं था। ठीक है, उनके किसी रिलेटिव के ऊपर केस चल रहा था, तो उनका नाम भी उसमें आ गया था। कैंडिडेट को काफी एक्सपीरियंस है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। बट फिर एचआर जब वो कंपनी को ज्वाइनिंग करने वाले थे तो एचआर ने या बीजीवी टीम जो उस कंपनी की है उसने उनको मेल करके क्लैरिफिकेशन मांगा कि भाई आपका ये केस चल रहा है, आप इसको क्लैरिफाई करें। फिर उनका मेरे पास कॉल आया तो मैंने उनको यही गाइड किया कि देखिए, अगर कोई भी केस है, जो भी उसे आज की डेट में कंडीशन है, तो आप वो एचआर के सामने रखें, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दें। तो समहाउ बिकॉज एचआर लीगल एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो अपनी लीगल टीम से पूछते हैं कि भाई केस की सीरियसनेस क्या है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एचआर का पर्पज ये रहता है कि यार देखो, कैंडिडेट का अगर कोई सीरियस मैटर चल रहा है, जैसे डाइवोर्स केस है जहां पे वीकली या मंथली बेसिस पे तारीखों पे जाना पड़ रहा है, तो कैंडिडेट काफी स्ट्रेस में रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होगी। तो कंपनी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है वो एक प्रॉफिट के लिए बिजनेस चला रहे हैं, वो लॉस क्यों करेंगे। तो अगर वो किसी को हायर कर रहे हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि उसका पूरा फोकस उसके काम पे हो, रादर देन वो अपनी पर्सनल चीजों में लगा रहे। तो आपको भी ये समझने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने कैंडिडेट को भी यही गाइड किया कि आप जो भी क्लैरिफिकेशन है दे दीजिए, उसके बाद आई थिंक उनका ज्वाइनिंग अब हो जाएगा। अगर आपके ऊपर भी कोई केस है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइनिंग से पहले डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे क्या रहता है, क्लैरिटी रहती है एचआर को भी और बीजीवी टीम को भी, तो आपको बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। और फिर भी अगर आपका कोई ऐसा केस है, लीगल हो या नॉर्मल हो, जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है या बीजीवी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, जिससे आप आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे बच सकें। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपना फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरा नंबर डाला ही हुआ है, उससे आप कर सकते हो बुक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।